नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं साहित्य के बारे में। तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि साहित्य क्या है। बहुत सारे लोग हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर सब पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि साहित्य क्या है। तो आज हम एकदम सरल भाषा में साहित्य की परिभाषा जानेंगे। साहित्य क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो साहित्य का अर्थ होता है साहित्यस्य भावः साहित्यम, अर्थात जिसमें हित की भावना हो वह साहित्य है। अब वह हित किसका है, यह भी समझने वाली बात है। जैसे उसमें सबका हित हो। कोई ऐसी रचना जिसे पढ़कर, देखकर या सुनकर हमारे हृदय में, हमारे मन में सुख या दुख की जो अनुभूति होती है वही साहित्य है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि साहित्य मनुष्य के हृदय की भाषा है। जैसे अगर हम किसी कविता को पढ़ते हैं, मान लीजिए वीर रस की कविता हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ देर के लिए या जब तक हम उस कविता को पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में वीरता का भाव उत्पन्न होता है। मान लीजिए कोई करुण रस की कविता पढ़ रहे हैं तो करुणा का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह हमारे दिलों को छूता है, यह हृदय की भाषा है, यह मन की भाषा है। और इसीलिए कहा गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। अर्थात कवि या लेखक होने की पहली शर्त यह है कि उसके हृदय में पीड़ा होनी चाहिए, जिससे साहित्य की उपज होती है। ठीक है। तो एक प्रसिद्ध आलोचक थे, उनका नाम है हक्सले। उन्होंने लिखा कि हर आदमी की स्मृति उसका निजी साहित्य है। हर आदमी की स्मृति उसका निजी साहित्य है। जैसे हक्सले महोदय के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके आसपास जो भी घटनाएं होती है वही साहित्य है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही साहित्य है। अगर देखा जाए तो अपने जीवन में, अपने ज़िंदगी में हर व्यक्ति, हर आदमी कुछ न कुछ सीखता है, समझता है या अनुभव करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वह अपना अनुभव जो भी बताता है या जो लिख देता है वही साहित्य है। प्रेमचंद्र के अनुसार, प्रेमचंद्र जी महान उपन्यासकार, कहानीकार, उन्होंने लिखा है कि साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो। जैसे आज भी हम प्रेमचंद्र की कहानी या उपन्यास कुछ भी पढ़ें, या किसी भी लेखक या रचनाकार की कहानी, कविता, उपन्यास या कोई भी रचना हम पढ़ें तो हम उससे जुड़ पाते हैं, उससे जुड़ाव होता है। ऐसा लगता है कि वह हमारे ही बीच की कोई कहानी है। जैसे ईदगाह कहानी है, और इसमें गोदान में गोबर है, झुनिया है, इन लोगों की बातें हमें लगता है कि यह हमारी ही कहानी है। हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, उनसे जुड़ पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यह हृदय की भाषा है, मन की भाषा है। तो हम यह कह सकते हैं
कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। हम साहित्य के माध्यम से इतिहास को पुनः जी सकते हैं। जैसे यदि हम आदिकाल को पढ़ते हैं तो आदिकाल में वीर रस की प्रधानता है, या भक्ति काल को पढ़ते हैं तो उस समय की स्थिति को हम समझ पाते हैं कि उसमें रचनाएं कैसी होती थी, उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां उस समय की कैसी थी। ये सारी बातें हम उन समय की रचनाओं को पढ़कर जान सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मतलब जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच सकती वहाँ पर कवि अपनी कविता अपने शब्दों के माध्यम से उजाला कर सकता है। वह अपने कल्पना के माध्यम से सबके हृदय तक पहुँच सकता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि साहित्य मन की भाषा है, हृदय की भाषा है। जब भी हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से हमें हमारे मन में खुशी या दुख की अनुभूति होती है, वही साहित्य है। अगर आपको साहित्य जो मैंने बताया, अगर मेरी बात से आप सहमत हो या मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।